नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंच किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर हाई लेवल बैठक खत्म। गृह मंत्री अमित शाह के घर हो रही थी बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल भी शामिल रहे। करीब 1 घंटे तक हाई लेवल बैठक हुई। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि मंत्रियों की हाई लेवल बैठक खत्म हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर हाई लेवल बैठक हुई है। दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर लगातार आपको बता दें कि किसानों और मंत्रियों के बीच बातचीत को लेकर कल काफी देर बातचीत हुई। वहीं अब 3 दिसंबर को भी बातचीत बताई जा रही है। वहीं उससे पहले किसानों से बातचीत से पहले अब मंत्रियों की हाई लेवल बैठक हुई है। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर शामिल रहे। वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल भी बैठक में मौजूद रहे। करीब 1 घंटे तक ये हाई लेवल बैठक हुई है। किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की गई है। कल 3 दिसंबर को किसानों से बातचीत एक बार फिर से होगी मंत्रियों की। उससे पहले ये मंत्रियों ने हाई लेवल बैठक की। रोहतक में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव के बीच घमासान को लेकर बीजेपी की ओर से सीनियर डिप्टी मेयर सीट पर राजकमल राजू सहगल ने जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि डिप्टी मेयर की सीट पर भी घमासान जो है वो देखने को मिला। पवन गुलिया और अनिल के बीच कांटे की टक्कर देखने को रही। इसी बीच बीजेपी के अनिल कुमार ने बाजी मारते हुए जीत अपने नाम की है। जीत की खुशी मनाते हुए राजकमल राजू सहगल ने पत्रकारों से बातचीत की। राजू सहगल ने सर्वसम्मति से जीत दर्ज करने पर सभी का धन्यवाद दिया और कहा कि जिस तरह से हमेशा हम आपके बीच विकास के लिए सक्रिय रहे हैं, उसी तरह से हमेशा विकास के लिए आगे भी तत्पर रहेंगे। अब आपके सामने हो गया है। मुझे पार्टी के द्वारा हमारे सभी सीनियर पार्षद जितने भी थे, सभी ने मुझे सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर बनाया है। और आगे हमारे मेयर साहब आपके सामने सभी में बीच में रहते ही हैं। जो शहर के विकास के कार्य जो पहले चल रहे हैं, जहाँ कोई रुकाव होगा, हमारे मेयर साहब भी हैं, हमें डिप्टी मेयर बैठे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं आपके सामने। जो विकास होगा वो शहर के लिए पहले भी कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। किसान आंदोलन पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से मंगलवार को आई टिप्पणी पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ट्रूडो का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कई टिप्पणियां की थी। उन्होंने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए कहा था कि कनाडा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अधिकार का बचाव करता है। भारत ने उनके बयान को भ्रामक सूचनाओं पर आधारित बताया है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और वहां के अन्य नेताओं द्वारा की गई टिप्पणियों पर मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत ने इन्हें भ्रामक सूचनाओं पर आधारित और अनुचित बताया, क्योंकि ये मामला एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित है। जननायक जनता पार्टी केंद्र सरकार के नेताओं के साथ चल रही किसानों की बातचीत पर नजर रखे हुए है और जेजेपी पूरी तरह किसानों का हित चाहती है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की चंडीगढ़ में एक बैठक के बाद दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने बातचीत 3 दिसंबर से पहले और अधिकारियों की बजाय मंत्री स्तर पर होने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने माना है और उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही सहमति भी बन जाएगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्र से चल रही किसानों की बातचीत पर नजर रखे हुए हैं और बातचीत खत्म होने के बाद बैठक कर अगला फैसला लेंगे। दिग्विजय ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की शंकाएं दूर करने का प्रयास कर रही है और गतिरोध जल्द खत्म होना चाहिए। दिग्विजय ने कहा कि जेजेपी किसानों की पार्टी है और सृष्टि के रहने तक किसानों की हितैषी रहेगी। डॉक्टर अजय सिंह जी जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केसी बांगड़ जी, निशांत सिंह जी, तमाम लोग इस बात पर बड़ी पैनी नजर गड़ाए हुए। ये किसानों की पार्टी है और आज हाइपोथेटिकली तो मैं बात नहीं करूंगा भाई 5-6 बजे तक क्या फैसला आता है, बट जो फैसला आएगा उसके बाद ये तमाम सीनियर नेता फिर बैठ करके बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति तैयार करेंगे। हम किसान के हितैषी हैं और सदैव किसान के साथ। चौधरी देवीलाल जी के विचार और ये सृष्टि जब तक रहेगी, हम किसान की हिमायत नहीं छोड़ सकते। किसान की हिमायती सबसे पहले अगर कोई है तो आज के इस राजनीतिक उसमें जननायक जनता पार्टी है।
और चले से भी शुरू करते हैं बड़ी खबर की ओर। नोएडा दिल्ली जोड़ने वाला डीएनडी बंद। आपको बता दें कि नोएडा दिल्ली जाने के लिए NH-24 अभी भी खुला है। हालांकि डीएनडी जो है उसका रास्ता बंद कर दिया गया है। धनसा दोराला कापसहेड़ा बॉर्डर अभी भी खुले हैं। राजचोपड़ी नेशनल हाईवे 8 विजनवास पालम बिहार का रास्ता खुला है। धुआंहेड़ा बॉर्डर से भी आवाजाही अभी भी जारी है। नरेला वाले रास्ते पर भी किसानों का कब्जा है। टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर भी कई दिनों से बंद है। मुबारका चौक और GTK रोड की तरफ ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। तो आपको बता दें किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, जिसके चलते सभी बॉर्डर जो है वो सील किए गए हैं। हालांकि कुछ बॉर्डर अभी भी खुले हैं जिन पर किसानों की नजर है। आपको बता दें कि नोएडा दिल्ली जोड़ने वाला DND जो अभी तक खुला था उसके रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। नोएडा दिल्ली जाने के लिए NH-24 हालांकि अभी तक खुला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने DND का रास्ता बंद कर दिया है। बुधवार दोपहर को किसानों ने नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। सैकड़ों किसानों ने महामाया फ्लाईओवर के नीचे धरना प्रदर्शन दे रखा है। DND जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। भारी पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें किसान पहले ही दिल्ली और नोएडा की सीमा पर डेरा जमाए बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए लगातार खाने का प्रबंध भी किया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर बीच कई दिनों से बंद बताए जा रहे हैं। अब DND के रास्ते को बंद कर दिया है। मुबारका चौक और GTK रोड की तरफ से भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है। तो किसानों ने कब्जा सभी बॉर्डर पर जमा लिया है और प्रदर्शन किसानों का लगातार जारी है। जुलाना के करसोला गांव में पूरे गांव ने चंदा इकट्ठा कर नई चौपाल में हलवाई बैठा दिए हैं। अब करसोला गांव के लोग किसान आंदोलन में अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं और उनके लिए गांव से 50 क्विंटल लड्डू तैयार किए जा रहे हैं और उन सभी लड्डू को ट्रैक्टर में भरकर दिल्ली बैठे किसानों के लिए भेजा जा रहा है। इसके अलावा यहां से हर रोज खाने की सामग्री तैयार करके दिल्ली भेजी जाएगी और ये तब तक भेजी जाएगी जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होती और किसान अपने ट्रैक्टर लेकर इस आंदोलन में दिल्ली में जाकर उन किसानों के आंदोलन में भी समर्थन करेंगे और वहां जाकर किसानों का साथ देंगे। ये अपने किसान भाइया लिए कर रखे हमने पूरे गांव ने ये लड्डू बनावा है और वहाँ भेजेंगे 50 कुंटल कल सवेरे डालेंगे दिल्ली में। भाई किसानों के 50 कुंटल लड्डू भेजेंगे दिल्ली में और सारा गांव का सहयोग है और 36 बिरादरी का है और घर घर एक आदमी जाएगा दिल्ली और एक आदमी घर घर जाएगा है और पूरी सेवा चलेगी। पूरे दिन रात सेवा में रहेंगे वहाँ। कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार ने पहले दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों की सैकड़ों की संख्या में किसानों ने नोएडा दिल्ली के चुल्ला बॉर्डर पर धरना दे रखा है। वहीं किसानों की मदद के लिए सभी प्रदेशवासी अपने अपने स्तर पर किसानों की सहायता के लिए पहुंच रहे हैं। रोहतक से भी किसानों के लिए कलावड़ गांव के युवाओं ने दवाइयों खाने पीने की व्यवस्था की है, साथ ही चाय का प्रबंध भी किया है। बता दें कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। सरकार से अब बात 3 दिसंबर को होगी। प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव को लेकर भावी प्रत्याशियों को लेकर कई दिनों से इसकी घोषणा का इंतजार है, जो अब जल्द ही खत्म होने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर दोपहर 12:30 बजे हरियाणा चुनाव आयोग की ओर से हरियाणा निवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और प्रदेश में नगर निगमों और कई नगर पालिकाओं के चुनाव की घोषणा की जाएगी। वहीं हरियाणा में आचार संहिता भी लग जाएगी। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 स्थित LIC के कार्यालय में उस समय हड़कंप मच गया जब स्ट्रॉन्ग रूम से कैश लेने के लिए बैंक कर्मचारी पहुंचे, लेकिन कैश काउंटर में पड़े हुए 42 लाख रुपए में से महज 2 लाख ही स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर मिले। बता दें कि 27 नवंबर को ये कैश गिनकर रखा गया था और छुट्टी होने के कारण बैंक में भी ये कैश जमा नहीं करवाया गया था। लेकिन आज जब बैंक कर्मचारी कैश लेने के लिए वहां पहुंचे तो उन्हें जमा करने के लिए महज 2 लाख रुपए ही नजर आए। 40 लाख रुपए गायब होने पर तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गायब होने की पूछताछ शुरू की। मैंने आके देखा है हमारे ऑफिसर्स ने तो कैश बॉक्स रखे लेकिन उसके अंदर कैश नहीं मिला। चाबी हमारे ऑफिसर्स के पास होती है, 2 कैशियर के पास होती है और 2 ऑफिसर हैं हमारे उनके पास। लेकिन कुछ नहीं है तो पुलिस बताएगी, पुलिस के पास केस है तो वो इंक्वायरी कर रहे हैं पुलिस वाले। तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता क्या है, तो पुलिस वाले जो इंक्वायरी करेंगे उसके बाद ही पता लगेगा। इसके अंदर उन्होंने बताया कि शुक्रवार को इनका लास्ट वर्किंग डे था LIC के ऑफिस का, यहाँ सेक्टर 17 में ऑफिस है इनका। उसमें इनका तकरीबन 42 लाख रुपए के करीब कैश था जो इन्होंने बताया है। तो उस इन्होंने सेफ के अंदर वो कैश रख दिया था। तो
सेफ की चाबी 4 आदमियों के पास रहती है अलग अलग। तो आज बैंक वाले इनसे जब कैश लेने आए थे यहाँ पे, तो इन्होंने देखा उसके अंदर कैश नहीं था, जिसमें 2 लाख रुपए बचे हुए थे। 42 लाख रुपए बता रहे हैं। अभी तो फिलहाल इन्होंने यही कंप्लेंट दी है मैनेजर साहब ने कि भी कैशियर ने कैश रखा था, लेकिन आज हमने आके देखा है तो उसके अंदर कैश नहीं है, 2 लाख रुपए। एक तरफ जहां सर्दी बढ़ रही है तो वहीं घने कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। सफेद चादर में लिपटा पूरा शहर नजर आ रहा है। कई जगह विजिबिलिटी इतनी कम है कि वाहन रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर है। इस कोहरे के साथ तापमान में आई गिरावट ने ठंड की ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। ऐसे में नौकरी और मजदूरी करने वाले लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। सभी वाहनों की हेडलाइट ऑन करके चल रही हैं ताकि आगे रास्ता दिखाई दे। ऐसे में सड़क पर निकलने वालों को यही हिदायत है कि वो सावधानी से चले ताकि इस कोहरे के कहर में हादसे का शिकार ना हो। यूपी के सहारनपुर से यमुनानगर मजदूरी करने आए संदीप ने बताया कि आज सबसे ज्यादा धुंध है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। पहले 7 बजे तक यमुनानगर पहुंच जाते थे, लेकिन आज धुंध होने के कारण 9 बजे पहुंचे हैं। धुंध के साथ साथ ठंड भी काफी बढ़ गई। मेरा नाम संदीप है, मैं सरसारा से आया हूँ। रोज हम 20-25 मिनट में पहुँच जाते हैं। आज कोहरे के कारण 1 घंटा लेट पहुँचे हैं। 7-7:30 तक हम पहुँच जाते हैं और 8:30-9 बजे पहुँच रहे हैं। कोहरा पहुँच जाते जैसे हम लेट पहुँचे हैं। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेट्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।